हरिद्वार 14 जुलाई 25 भारतीय किसान यूनियन नैन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरिद्वार से कालूराम जयपुरिया की रिपोर्ट यूपी आज तक। हरिद्वार आज हरिद्वार स्थिति प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन चौधरी घासीराम नैन हरियाणा की संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 23 प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष के साथ 7 प्रदेश प्रभारियों की नवनियुक्त की घोषणा करने के बाद सरकार से मांग की जा रही निम्नलिखित किसानों की मांगों के बारे में अवगत कराया। MSP C 2+50% लागत का 1.5 गुना देने का कानून लाया जाए। फसल खरीद की सीमा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल आदि की शर्तें हटाई जाए। किसानों को फसलों का भुगतान तय सीमा में हो अन्यथा ब्याज सहित भुगतान हो। 2 बिजली संशोधन कानून और स्मार्ट मीटर योजना को रद्द किया जाए। खेतों से निकलने वाली हाईटेंशन टावर लाइन के मुआवजा को बढ़ाया जाए और उस पर पुनर्विचार करते हुए किसानों की मांगों के अनुरूप बनाया जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए, दिल्ली पंजाब में दी जा रही है। लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जल्दी जारी किए जाए। 3 फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों की मनमानी शर्तों को हटाया जाए। इसकी जगह सरकारी और प्रभावी फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन हो। जो कंपनियां किसानों को बीमा का लाभ नहीं दे रही है, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। 4 किसान और मजदूर को पूर्ण कर्जमुक्त किए जाए। किसान पर कर्जा बनता ही नहीं है। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जवान बनाए जा रहे हैं। सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर 750 शहीद किसानों की याद में किसान शहीद स्मारक निर्माण के लिए सरकार जगह दे। 1 शहीद किसानों के जिन परिवारों का मुआवजा नहीं मिला है उन्हें मुआवजा दिया जाए और सभी शहीद किसानों के परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। 5 लखीमपुर खीरी के 4 शहीद किसान व 1 पत्रकार के निर्मम हत्यारों को सजा दी जाए और उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा तथा प्रत्येक परिवार को 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए। 6 किसानों खेत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत 1,000 रुपए मासिक पेंशन शुरू की जाए। 7 जल भराव व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। 8 खाद बीज दवाई और अन्य कृषि लागतों की सब्सिडी बहाल करते हुए लागत दर्ज को घटाया जाए ताकि कृषि वाहनीय हो सके। 9 आवारा पशुओं की समस्या का निराकरण सुप्रीम कोर्ट की दिशा अनुसार जल्द से जल्द किया जाए। 10 भारत सरकार के संशोधित कानून नियम 14 व 15 धारा के अंतर्गत किसानों को क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त किया गया था लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, उसको सरकार लागू करे। 11 गन्ने का बकाया भुगतान शीघ्र जारी किया जाए और गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। 12 जेनेटिकली मॉडिफाइड GM बोझों पर रोक लगाई जाए। हरिद्वार प्रेस क्लब के साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का
जो काम करेंगे। इस बात के लिए आपका तहे से धन्यवाद। मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन नैन। मैं आपके बीच में कुछ अहम ज्वलंत मुद्दे लेकर के पूरे राष्ट्र के वो आए हैं और हम हमारे भारतीय किसान यूनियन के संगठन को पूरे देश के अंदर अपनी कड़ी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। पहले से हमारा संगठन बहुत पुराना संगठन है हमारा, और लगातार 13 महीने किसानी आंदोलन के अंदर हम दिल्ली के बॉर्डरों पर डट करके किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे से लिखित में वादा किया, और उस वायदे की कापी हमारे हाथ में साथियों, जो देश के कृषि मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश में जारी किया गया और लिखित में हमारे से वादा किया गया। उस वायदे से आज देश की केंद्र सरकार पूर्ण रूप से मुकर चुकी है, उनसे वादा खिलाफी कर चुकी है। उन वादा खिलाफी को लेकर के हम आज पूरे देश के घर घर गांव-गांव बड़ी-बड़ी नुक्कड़ सभाएं करके उस आवाज़ को जो देश के प्रधानमंत्री ने 13 महीने के लंबे संघर्ष के बाद जो किसानों के से वादा किया, उन सभी बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जिस तरह से हमारी MSP फसल खरीद गारंटी का कानून देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, तो कृषि मंत्री ने कमेटी बनाने की घोषणा की, जिस कमेटी में सरकार के द्वारा राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि, इस कृषि वैज्ञानिक इस कमेटी में सम्मिलित होंगे। लेकिन इस वायदे के बाद भी एक भी किसान प्रतिनिधि को जो देश का स्कीम था उसमें शामिल नहीं किया गया। उससे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुँचती है, तो उसने जो वादा किया था उसका वादा खिलाफी उनके द्वारा किया गया। तो जो दूसरा वादा वहाँ से किया गया था सरकार की तरफ से, किसानों को आंदोलन के वक्त जो केस यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी भारत के जितने भी किसानों पर केस किए गए थे, वो केस तुरंत प्रभाव से वापस लेने का काम सरकार की घोषणा में किया गया था। लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर हमारे बहुत सारे किसानों के ऊपर रेलवे विभाग के, NHAI के बहुत सारे केस हमारे हाथ में पेंडिंग हैं। और इसी कड़ी में किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संविधान, भारत सरकार से संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित राज्यों के आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन से संबंधित केस तत्काल प्रभाव से वापस लेने का काम सहमति सरकार के द्वारा की गई थी। आंदोलन पर सभी केसें आज तक वापस नहीं लिए गए हैं। तो जो लखीमपुरी खीरी के अंदर हमारे 4 किसान साथियों पर हाँ कर लिया। दादा क्या मुद्दा है और किस बारे में आज प्रेस कर रहे हैं आप? आज हमारा मुद्दा, मैं चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से, और आज हम जो किसानों के द्वारा 13 महीने किसानी आंदोलन किया गया, उसमें सरकार के द्वारा हमारे से एक लिखित में वादा किया गया। सरकार की तरफ से चिट्ठी जारी की गई, जो हमारे से 5 लिखित में वादे किए गए, उन 5 वादे से केंद्र सरकार मुकर चुकी है। हम उन वादों को दोबारा से जनता के बीच में ले जाकर के सरकार की वादा खिलाफी का बखान कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा हमारे से लिखित में वादा किया था, उसमें MSP की बात थी, बिजली संशोधन की बात थी, और जो नई MSP कमेटी बनाने में किसानों की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, उन जो पराली का मुद्दा था केस बनाने का, उसमें सरकार के द्वारा जो धारा 13 और 14 में किसान को क्रिमिनलिटी से बाहर रखने का वादा किया था, उन सभी वादों से सरकार मुकर चुकी है। अब आज हम उत्तराखंड के हरिद्वार में आए हैं, और हरिद्वार में हमारी ये पूरी उत्तराखंड की कमेटी आपके सामने बैठी हुई है। इसको ज़्यादा विस्तार करने के लिए, पूरे देश के अंदर हमारी किसान की कमेरे और मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए उसी मुहिम के तहत आज हमारा यहाँ पर है। अब सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सरकार ने जो लिखित में वादा किया था वो मांग पूरी करे,
और हमारे जो नए बिजली के बिल सरकार स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है पूरे देश के अंदर, हम उसका डट करके विरोध करते हैं। सरकार हमारी मांग है सरकार से हमारी कि किसान को कर्जा मुक्त किया जाए। हमारे 60 साल से ऊपर के जो किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, उनकी 10,000 रुपये मासिक पेंशन की जाए। ये हमारी इस तरह की मुख्य मांगे हैं जो सरकार से हैं। तो एक आवारा पशुओं का जो यहाँ उत्तराखंड के अंदर बड़ा एक आतंक है कि जो आवारा पशु पूरी तैयार फसल को होने के बाद उसको बिल्कुल तबाह कर देते हैं। हमारी मांग है कि सरकार से कि जो किसानों को कंटीली तारें और जो पिलर खेत की बाढ़ बढ़वाने के लिए किसानों को फ्री में मुहैया करवाए जाए। जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो पेंडिंग है, वो हमारी सरकार से मांग है कि वो सभी किसानों का जो पेंडिंग भुगतान है वो जारी किया जाए। और इसके अलावा हमारे साथियों से में जो बिजली के बिल हैं नए कनेक्शन जारी करवाए जाएँ और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनके समय रहते हैं वो जल्दी से जल्दी वो पूरे करवाए जाए। मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो 13 महीने किसानी आंदोलन के दौरान जो सरकार ने हमारे से लिखित में वादा किया और सरकार उन वादे से वादा खिलाफी कर चुकी है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे 5 वादे सरकार के द्वारा किए गए थे, MSP C2+50 पर आपको फसल खरीदी जाएगी और जो नई कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी के अंदर हम अपने वैज्ञानिकों को, सरकार के लोगों को और किसान यूनियन की STM कमेटी है जो उसके व्यक्तियों को उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा एक भी STM के मेंबर को उसमें शामिल नहीं किया गया। सरकार उससे वादा खिलाफी कर चुकी है। और जो हमारे 4 किसान साथी लखीमपुर खीरी के और एक आपका साथी हमारा भाई जो पत्रकार साथी था वो लखीमपुरी के अंदर रौंद करके गाड़ियों से मार दिए गए थे। वो साथी आज तक भी उस जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थे उनको कानून के दायरे में रह करके सज़ा नहीं मिली। हमारी मांग है कि उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाए और उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया हमारे संगठन की तरफ से मांग है कि उनको सहायता राशि अनुदान दिया जाए और एक परिवार को उनको सरकारी नौकरी की हमारी मांग है। और जो गन्ना का भुगतान अभी तक पूरे देश के अंदर पेंडिंग है, हमारी ये मांग है सरकार से किसानों का जो पेंडिंग भुगतान है वो जल्द जारी किया जाए। ये हमारी इस तरह की जो समाज की, किसान की, मजदूर की जो मुख्य मांगे हैं उनको केंद्र में ध्यान में रखते हुए घर घर, गांव-गांव, गली-गली नुक्कड़ सभाएं करके पूरे देश के अंदर हमारे संगठन के माध्यम से हम संगठन को और ज़्यादा मदद प्रदान करने के लिए गांव-गांव, गली-गली प्रदेश के हर कोने में जाकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करने का हमारा आज का मकसद है। इसी मकसद के तहत आज हम उत्तराखंड के हरिद्वार में आए हैं और हमारी यहाँ की उत्तराखंड की पूरी कार्यकारिणी आपके सामने बैठी हुई है और ये इस कार्य को जल्द अमली जामा पहनाने के लिए और गांव-गांव तक अंतिम छोर पर जो किसान बैठा हुआ है उसकी आवाज़ को सरकार के कानों तक CID सिक्योरिटी के माध्यम से, छायाकर पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमारी ये मुहिम है कि किसान जो दबा कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ किसान है उसकी आवाज़ को हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम जो हमारा है उसकी माध्यम के तहत, उसी कड़ी के तहत आज हमारा आगमन उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और आपसे हमें अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ को, हमारी किसान के, मेरे वर्ग की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करें, जन जन तक पहुँचाने का काम करें। जय जवान, जय किसान, लड़ते लोग जिंदाबाद।